हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। आमतौर पर पहली वीडियो क्या होती है, आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, बट ये मेरी वीडियो इंट्रोडक्शन नहीं होने वाली है। ये इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि आप ट्रेडिंग करते हो तो क्यों करते हो। ठीक है, ट्रेडिंग करने की वजह है, पहला कि साइड इनकम। लोग साइड इनकम के लिए ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है, जॉब है, हाउस वाइफ है, साइड इनकम के लिए। कई लोग फुल टाइम ट्रेडिंग अमीर बनने के लिए करते हैं, कई लोग एज ए बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ क्या है, साइड इनकम, साथ में छोटे छोटे टारगेट पूरे करना। ठीक है, तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा 5 जो आपको नहीं करनी है। ऐसा चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मैं आपको मेन 5 चीज़ें बताऊंगा जो नहीं करनी है, जो हर ट्रेडर बताता है। बट मैं उसका उसके साथ में बताऊँ कि आपको साथ में करना क्या है। अगर आपको 5 चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, तो साथ में ऐसे क्या करनी है जिससे कि आप मेरी गलतियों से सीख के आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। जो गलती मैंने करी वो गलती आप ना करो। ठीक है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर करूँगा, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बताऊँगा। और 60 दिन में ऐसा एक चैलेंज तो नहीं बोलेंगे, एक 60 दिन में ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे कि वो आपको टारगेट अचीवेबल लगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टारगेट रखें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो 5 चीज़ें आपके सामने लिखी मैंने जो नहीं करनी है आपको। पहली है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, पहली चीज़ आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग से क्या मतलब है, आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको दिन में कितनी ट्रेड करनी है, कितनी ट्रेड नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि स्कैल्पिंग की तरह आपको 30 ट्रेड कर दे रहे हो, 40 ट्रेड कर रहे हो। आपको कुछ फिक्स करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, इमोशनल जैसे पैसा तो होता है अपना, अब अपना पैसा लगा तो इमोशनल हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत, बट वो नहीं होना है। वो उसके प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको 60 दिन के अंदर। ठीक, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। जैसे कि हमने एक ट्रेड देखा, ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल बैक टू बैक डाउन साइड में जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। बट हम लोग, अगर हम इसमें चले जाएं, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएं, और यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, और हमने एंट्री मिस कर दी यहाँ से। तो क्या करते हैं, हम एंट्री यहाँ से मिस कर दी, तो हम लोग यहाँ एंटर कर लेते हैं या यहाँ एंटर कर लेते हैं, तो बाद में रिटेस्ट में हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये चीज़ हमें गलती नहीं करनी है। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब एक दिन आपको लॉस हो गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट हो गया, फिर चौथे दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन हर दिन प्रॉफिट होगा, ये सोच अपने दिमाग से आपको निकाल देनी है। ठीक है, बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं मानेंगे तो आप हर दिन प्रॉफिट के लिए सोचेंगे, तो आपको हर दिन प्रॉफिटेबल माइंडसेट को नहीं बनाना है। ठीक, ऑल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। आपको पूरी कैपिटल, मतलब अगर आपके पास 20,000 है, या फिर 50,000 है, या 1 लाख है, ठीक है, या 1 लाख है, तो पूरी ट्रेड में आपको 1 लाख नहीं डालने हैं। इस 5 रूल्स हैं, इनका मंत्र अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो जल्दी आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। ज़्यादा रूल मत फॉलो करो। ये और ये 5 रूल अगर फॉलो कर लिया आपने, ओवर ट्रेडिंग बच गए, इमोशनल कंट्रोल कर लिया, चलती ट्रेड में नहीं चढ़े। ठीक है, कोई ट्रेड चल रहा है और आपको एंट्री नहीं दे रहा, और आपको आपको लगे हाँ ये ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड दोबारा आएगा, अगले दिन भी ट्रेड आएगी, उसमें नहीं घुसना है। ठीक है, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, किसी दिन लॉस भी होता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। ऑल कैपिटल, हर ट्रेड में या हर उसमें पूरी की पूरी कैपिटल नहीं डालना है, उसका 20% डालना है, या पे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कितना डालना है, बट पूरा कैपिटल नहीं डालना है। ठीक है, अब ये तो रही चीज़ हमें जो नहीं करनी है। अब इसके साथ में बता देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, जो नहीं करनी वो तो बता ही दिया, अब क्या करना है वो भी बता देते हैं। अब आपको ये 6 चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल से मतलब आपको इंट्राडे करना है। ठीक है, आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे करो, उसमें मास्टरी कर लो। स्विंग करना है तो स्विंग कर लो, उसमें मास्टरी कर लो। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग में मास्टरी कर लो। मतलब जो भी करो अपना स्टाइल बना लो
कि मुझे यही करना है, मुझे यही सूट करता है। जैसे कि मुझे इंट्राडे सूट करता है ज़्यादातर, तो मैं इंट्राडे करता हूँ। स्विंग ट्रेड ट्राई कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग ट्राई कर लिया, नहीं सूट करता, इंट्राडे ट्राई करता हूँ, इंट्राडे ही सूट करता है तो मैं इंट्राडे ही करता हूँ। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इंट्राडे के साथ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, बट आपको अपना एज फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको कौन सा मार्केट ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा करना है, ये सबसे पहला काम करना है। आपको ढूंढना है कि आपको इंडियन मार्केट में करना है या क्रिप्टो या बिटकॉइन में करना है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग स्टाइल में आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये काम कर लिया तो उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपने फिक्स पर डे ट्रेड कितना करना है, मतलब आपको लॉस कितना करना है, सॉरी, फिक्स पर ट्रेड आपको पर डे कितनी ट्रेड करनी है, 3 से 5, आपको 3 से 5 ट्रेड पर डे करनी है या 2 से 3 करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं 3 से 5 ट्रेड फॉलो करता हूँ, आप 1 से 2 भी कर सकते हैं, 102 ट्रेड का भी रूल फॉलो कर सकते हैं। बट अगर लॉस फिक्स नहीं करेंगे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लॉस भी फिक्स करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल फिक्स कर लिया आपने, फिर आपने फिक्स कर लिया कि आपने कितनी ट्रेड पर डे करनी है। उसके बाद आपने फिक्स करना है पर डे लॉस कितना लेना है। जैसे किसी का रिस्क लॉस कितना है, 2,000 रुपये पर डे, 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता मैं, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। तो इसका मतलब आपने अगर 2 ट्रेड पर डे की डिसाइड करी है तो आपका पर ट्रेड लॉस कितना हो गया, 1,000, ठीक है। 2,000 अगर पर डे का हो गया तो आपका 1,000 में एक ट्रेड में 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में बताते रहूँगा कि ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करनी है, पर डे ट्रेड कैसे अपने आप कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बिल्कुल स्टार्ट में, आपको क्या नहीं करना है और क्या करने में, ठीक है। पोजीशन साइजिंग फिक्स करनी है आपको। आपने अगर निफ्टी का ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको एक लॉट में करना है, जिसमें 75 क्वांटिटी होती है, 75 क्वांटिटी, तो एक लॉट से ट्रेड करना है या 2 से करना है, वो आपकी पूरी आपकी वो होनी चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। बट आपको फिक्स होना चाहिए कि इतने में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो शुरुआत में इतना ही करना है। आपको फिक्स करना पड़ेगा, मुझे 2 लॉट से ट्रेड करना है या एक से, वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और अब सब कुछ कर रहे हो लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हो, चार्ट नहीं देख रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा पर डे चार्ट एनालिसिस करना ही करना है। 1 घंटा हर दिन निकालना है। चाहे निफ्टी देखते हो, निफ्टी के सेक्टर देखो, निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो देखो, आपको 1 घंटा चार्ट में देना ही देना है मिनिमम। ज़्यादा जितना दे सकते हो उतना दो, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा, ठीक है। ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको करनी है, और जो नहीं करनी वो पहले मैंने बता दी। अब आते हैं वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मेरा खुद का है। मैंने जो एक डिसाइड किया हुआ है, टारगेट सेट किया हुआ है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो रूल्स पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ वो आपको भी फॉलो करने हैं। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा टारगेट, ठीक है। अब आपने इसको देख लिया है, ये है मेरी ड्रीम बाइक, ठीक, रॉयल इनफील्ड हिमालयन 425 सीसी की है, और इसकी कॉस्ट पड़ी है 3.5 लाख से, मतलब 3 लाख से 3.5 लाख तक, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ, मैं 3.5 लाख की इसके हाईएस्ट वर्जन की मान के चल रहा हूँ। तो अब ये मैंने क्या ट्रेड कर रखा, देखो, एक दिन, 2 दिन, 28 तारीख अगस्त की 28 तारीख, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया चैलेंज को, और 29 तारीख, 2 दिन का ट्रेड हो चुका है इसमें, डे 1 डे 2। और मेरी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है, 1.28, ठीक है। और इसमें लिखा है जो पीएनएल कितना चल रहा है, और आफ्टर पीएनएल ऐड करने के बाद कैपिटल ऐड होता जाएगा। और रिस्क पर ट्रेड, मतलब पर डे कितना रिस्क लूँगा मैं, 2%। मैंने लिख रखा है 2% किसका, कैपिटल का। 1,28,000 का 2% कितना हो गया, 12,24, वही 2,500-3,000 के करीब, ठीक है, एक दिन में। और पर ट्रेड मेरा कितना लॉस हो जाएगा, अगर मैं 2,500 मान के चल रहा हूँ तो 1,200 रुपये या 1,300 रुपये तक मेरा एक ट्रेड का रिस्क हो सकता है। 4 से 5 ट्रेड मैं ले रहा हूँ, 4 से 5 ट्रेड मैं ले सकता हूँ, बट प्रॉफिट होने पर। अगर लॉस हो गया मेरा 2% का तो मैं उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, ये मेरा रूल है। 4 से 5 ट्रेड पर डे और 2% का टोटल ओवरऑल रिस्क। अगर एक ट्रेड में ही इतना लॉस हो गया, मतलब वैसे तो लेना नहीं है 2% का रिस्क, कैपिटल का 2% एक ट्रेड में नहीं लेना। अगर उससे ज़्यादा का रिस्क बैठ रहा है तो आपका ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और आपको ये चीज़, आपको ये टारगेट कैसे पूरे हो पाएंगे, आपको टारगेट तब पूरे हो पाएंगे जब आप रिस्क कम लेके, रिस्क छोटा रख के आप टारगेट बड़ा करेंगे, ठीक है। 1:5 1:4 रखेंगे,
तो आपको ये मेरे जो टारगेट पूरे क्यों बड़े क्यों हैं, क्योंकि 1:5 1:6 के टारगेट हैं ये, इसलिए इतने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं। और 2 लॉट से ट्रेड हुआ है, इसके बाद भी ये इतने बड़े प्रॉफिट हुए हैं क्योंकि जो टारगेट ज़्यादा बड़ा है। तो आपको भी ऐसे ही रखने हैं। कैपिटल मेरा ये है, आप जब ये ऐड कर दिया तो कैपिटल इतना हो गया, तो ये ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये जो फार्मूला मैंने लगाया है किस चीज़ के लिए लगाया, इसके लिए लगाया है, ये ड्रीम बाइक। और अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 3.5 लाख ऐड कर देता हूँ, तो लगभग मेरा जो कैपिटल जाना चाहिए 4.75 के करीब जाना चाहिए, ठीक है। 3.30 में ऐड करता हूँ, 3.29 ऐड करता हूँ इसमें, तो ये 4.75 के करीब जाता है। तो इसको कितने दिन में, मुझे ये टारगेट अचीव करने में कितने दिन लगेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो एवरेज 5,000 का मेरा प्रॉफिट होता है और मैं 60 दिन तक उसको ट्रैक करता हूँ। प्योर प्रैक्टिकल है, ठीक है। हर दिन तो लॉस नहीं, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन लॉस नहीं होगा, लेकिन हर दिन 5,000 का प्रॉफिट होगा, ये भी डिसाइडेड वो नहीं है, फिक्स नहीं है। बट एवरेज रख सकते हैं हम, ठीक है, एवरेज रख सकते हैं हम कि 5,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस। और उसके बाद इसमें सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं अभी, बट हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:3, 1:4, 1:5, अगर हम वो रखते हैं, 1:1 का भी रखेंगे हम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 60 दिन में क्या होगा। देखो 60 दिन हमारा कैपिटल कितने होने वाला है, 440। अब ऐसा तो है नहीं कि 60 दिन में पूरा फिक्स ही हो जाएगा, बट 60 दिन का एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60 दिन में हम कितना अर्न कर सकते हैं, 60 दिन में कितना अर्न कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे एस्टिमेट लग गया कितने दिन में हमारा ये पूरा हो सकता है। अगर इस हिसाब से अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा 1:5, 1:6, तो ये डबल भी जा सकता है, ठीक है, डबल भी जा सकता है। और किसी दिन लॉस होगा तो हमारा छोटा लॉस होना चाहिए, लॉस होगा तो हमारा 2,500-3,000 लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हमारा 10,000 प्रॉफिट होगा, 7,000 प्रॉफिट होगा, 8,000 प्रॉफिट होगा, तो हमारा ये टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। ये मिनिमम रखा मैंने। और हर दिन अगर हमारा लॉस भी होता है तो भी हमारा टारगेट इजीली अचीव हो सकता है, बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अचीव हो जाए, बट हो सकता है। तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैलेंज है। अब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी आगे तक। और वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो फॉलो कर देना और लाइक एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।